आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट ये चटनी बनकर तैयार होती है। सारी चटनियाँ खाना भूल जाएंगे एक बार अगर आपने आलू बुखारे की चटनी खा ली। एकदम फ्रेश आलू बुखारे के साथ में ये चटनी बनाकर तैयार करते हैं, वो भी 10 मिनट में। और इस चटनी को आप 6 महीने तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फिर आप चाहे इसको चाट के साथ एंजॉय कीजिए या पकौड़ों के साथ। तो चलिए बनाते हैं आलू बुखारे की चटनी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर आलू बुखारों को मैंने अच्छे से धोकर पोंछ कर रख लिया है। एकदम फ्रेश आलू बुखारे हैं और इन दिनों में आलू बुखारा जो है वो बहुत ही फ्रेश मिलता है। तो ज़रूर बनाकर देखिएगा, इसकी चटनी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने नाइफ़ ले लिया है। आलू बुखारे को हमने गुठली से अलग करना है, तो इसको इस तरह से रफली आपने कट कर लेना है। इसका ऊपर का पार्ट अलग कर देना है और गुठली को इससे अलग कर देना है। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस तरह से आलू बुखारों को छील कर हम रख लेंगे और गुठलियों को अलग कर देंगे, क्योंकि हमने इसकी प्यूरी तैयार करनी है। तो इस तरह से इसकी गुठलियाँ जो है वो निकाल कर अलग कर लेते हैं और सारे आलू बुखारों को कट करके अलग से रख लेते हैं। और आलू बुखारे की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इंग्लिश में इनको प्लम भी कहते हैं और ये बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। और आलू बुखारे की जैम की रेसिपी भी मैंने आपको दी है, आप सबने बहुत पसंद की है। और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देखिए, आपको वो भी बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए सारे आलू बुखारों को मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पर लेते हैं आप ग्राइंडिंग जार और इसमें डाल देते हैं ये आलू बुखारे के पीसेस जो हमने कट करके रखे हैं। इसको हमने प्यूरी तैयार करना है बिना कोई पानी वगैरह डाले। तो और इसको बहुत अच्छे से स्मूथ प्यूरी इसकी तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था और ये देखिए कितनी बढ़िया से इसकी प्यूरी तैयार हो गई है। अब गैस पे चढ़ा दिया एक पैन में डाल देंगे ये प्यूरी। अभी गैस ऑन नहीं की है, गैस ऑन करने से पहले ही प्यूरी जो है वो पैन में डाल लीजिए, फिर गैस ऑन कीजिएगा। तो अभी गैस कर देते हैं ऑन और इसको पकाना शुरू करते हैं। एक बॉयल आएगा उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। और आलू बुखारे की क्वांटिटी आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस बनाने का तरीका सेम रहेगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर बॉयल आना शुरू हो गया है हल्का हल्का सा प्यूरी में, ये देखिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने चीनी ली है 5 से 6 बड़े चम्मच टेबल स्पून और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। आधे कप से थोड़ी है चीनी और इसमें ऐड करने के बाद में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चीनी जो है वो आलू बुखारे के खट्टे होने पर भी डिपेंड करती है। अगर आलू बुखारा ज़्यादा खट्टा है तो थोड़ी सी चीनी की मात्रा आप ज़्यादा कर लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा खट्टी चटनी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया से मैंने इसको मिक्स कर दिया है और साथ में ही ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे 1 चम्मच के करीब किशमिश। बहुत अच्छा स्वाद आता है इससे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं, पर इसके साथ में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है चटनी का। तो यहाँ पर डालकर मैंने उसको भी मिक्स कर दिया अच्छे से। चीनी हमारी जो है वो पकना शुरू हो गई है। अभी हम इसको पकाएंगे 10 मिनट तक। गैस स्लो रखनी है। आप देख सकते हैं कि चटनी का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, हल्का हल्का सा लाल कलर इसमें आने लगा है। चीनी जो है वो अच्छे से पकनी शुरू हो गई है आलू बुखारे के साथ में। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं अच्छे से और फिर इसके अंदर ऐड करते हैं हम सूखे मसाले। तो सबसे पहले जाएगा यहाँ पर काला नमक, सादा नमक सफ़ेद वाला, और भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, और आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च का, और भी बढ़िया कलर आएगा चटनी में। आधा चम्मच डाला है काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें गरम मसाला। सारे मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है और 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करना है। हमारी चटनी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। 10 मिनट ही लगते हैं इस चटनी को बनने में। बहुत ही बढ़िया सी ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। फिर आप चाहे इनको अपने चाट के साथ में एंजॉय कीजिए या फिर पकौड़ों के साथ में। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, पकौड़े बनाइए और इस चटनी के साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए चटनी जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। बस अब गैस कर देंगे ऑफ़ और चटनी को निकाल देंगे एक बाउल में ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर गैस ऑफ़ कर दी है मैंने और चटनी को मैं निकाल रही हूँ एक बड़े बाउल में।
और इस चटनी को बनाकर आपने एक बार खा लिया तो आप इमली और आम की चटनी भी भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी आपको ये चटनी लगने वाली है। तो लीजिए, यहाँ पर सारी चटनी को मैंने एक बड़े बाउल में निकाल दिया है। आप चाहें तो इसमें मेलन सीड्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। हमारे घर में पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने इसमें मेलन सीड्स नहीं डाले हैं। तो अब इसको प्रिज़र्व करने के लिए हम इसमें डालेंगे विनेगर आधा चम्मच, और इसको आप आराम से 6 महीने के लिए प्रिज़र्व करके रख सकते हैं फ्रिज में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच के करीब इसमें विनेगर डाल रही हूँ, जितनी चटनी है उसके क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने विनेगर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए, हमारी आलू बुखारे की चटनी बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है इसके ऊपर, और इसकी थिकनेस देखिए, बहुत ही बढ़िया सी ये चटनी लग रही है। अब इसको आप चाहे अपनी चाट के साथ में एंजॉय कीजिए या पकौड़ों के साथ में। अभी चल रहा है बरसात का मौसम, पकौड़े बनाइए और आलू बुखारे की चटनी के साथ में एंजॉय कीजिए। और अगर आप अलग अलग तरह की चटनियाँ खाने के बहुत शौकीन हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको अलग अलग तरह की चटनियों की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, उनको भी ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएंगी। और आलू बुखारे की चटनी बनाना मत भूलिएगा, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहती हूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई